नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ में। साथियों, एक नए आदेश के तहत परिषदीय विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को 600 रुपया प्रतिमाह की धनराशि उनके खाते में प्रेषित किए जाने का आदेश आया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बिंदु पे बात करने वाले हैं कि वह क्या आदेश है और इस आदेश में क्या क्या करना है और कैसे बच्चों के खाते में धनराशि प्रेषित की जाएगी। देखिए, इस पत्र के प्रेषक हैं राज्य परियोजना निदेशक, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, विद्याभवन निशातगंज, लखनऊ। और ये प्रेषित है समस्त जनपद के बीएसए महोदय को और इसका विषय है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को स्कॉलर्स अलाउंस दिए जाने के संबंध में। देखिए, कहा जा रहा है कि महोदय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत समेकित शिक्षा में वर्ष 2022-23 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा जनपद के पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 6,953 गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को स्कॉलर अलाउंस दिए जाने का अनुमोदन किया गया है, जिसकी जनपदवार संख्या संलग्न है। प्रति जनपद में कितना है वो अलग से इसका पत्र संलग्न है। आख्यागत वर्ष 2022-23 में दिव्यांग बच्चों को स्कॉलर अलाउंस दिए जाने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है। अब जो ये धनराशि है उसको पाने के लिए अर्ह कौन सा है? परिषदीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय तथा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम श्रेणी के ऐसे बच्चे जो अपने घर से विद्यालय तथा विद्यालय से घर तक अकेले बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुंच पाने में असमर्थ हैं। यानी कि ये जो दिव्यांगता की श्रेणी दी हुई है उसके अंतर्गत आने वाले बच्चे जो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर अपने आप अकेले नहीं आ जा पाते हैं, जिनके पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40% या इससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। यानी कि इन दिव्यांगतों की श्रेणी में वो आते हों, अकेले विद्यालय से घर और घर से विद्यालय न आ जा पाते हों, साथ ही 40% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास होना आवश्यक है। ठीक है, अधिक अवधि कितनी है? अधिकतम 10 माह मई 2022 से जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक ये धनराशि प्रेषित होनी है। यह धनराशि कितनी है? तो यह धनराशि 600 रुपया प्रतिमाह है। बच्चों का चयन कैसे होगा? तो बच्चों के चयन के लिए स्कॉलर अलाउंस प्रदान किए जाने वाले बच्चों का विकासखंड वार विवरण जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी एवं स्पेशल एजुकेटर्स फिजियोथेरेपिस्ट से प्राप्त कर तैयार किया जाएगा। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बच्चों की संकलित सूची निर्धारित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिला स्तरीय समिति में अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। अब जिला स्तरीय जो टीम है, अनुमोदन समिति है, उसमें कौन कौन से शख्स हैं उसमें देखिए। तो जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे वो जिलाधिकारी महोदय होंगे, इसके जो सचिव हैं वो बीएसए महोदय होंगे। सदस्य जो 2 हैं उसमें एक सदस्य सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी होंगे, दूसरे जो है जिला समन्वयक समेकित शिक्षा होंगे। ठीक है, उक्त समिति को समस्त दिव्यांग बच्चों की सूची का परीक्षण करते हुए पात्र दिव्यांग बच्चों को स्कॉलर अलाउंस प्रदान करने हेतु अनुशंसा करेगी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन करेंगे। समिति को दिव्यांग बच्चों की सूची निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अब वो प्रारूप कौन से हैं ये देख लीजिए। तो इसमें विकास खंड कौन सा है, बच्चे का नाम क्या है, बालक या बालिका का लिंग का निर्धारण इसमें लिखना है, पिता का नाम, स्थायी पता, कक्षा, एसआर नंबर मतलब सीरियल नंबर, विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड, जिस विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है वहाँ का यूडाइस कोड और उसका नाम पूछ रहा है। दिव्यांगता का प्रकार, किस श्रेणी का बच्चा दिव्यांग है, दिव्यांगता का प्रतिशत, अभी ऊपर बताया गया ना कि 40% या उससे अधिक। ठीक है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र क्रमांक, जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उस बच्चे को मिला होगा उसका प्रमाण पत्र का क्रमांक, आधार क्रमांक, बच्चे का आधार कार्ड। देखिए कहीं ना कहीं अब हर कार्य में
बच्चों के आधार की अनिवार्यता कर दिया जा रहा है। तो बच्चों का यदि आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उस पर सभी अभिभावक, सभी शिक्षक विशेष ध्यान दें। बच्चे का खाता बैंक का खाता नंबर, ठीक है, बैंक का नाम, IFSC कोड, ठीक है, ये सारे आपको जो है एक प्रारूप में देना है, समिति के पास देना है, ठीक है। अब इसके लिए विशेष बिंदु की बात कही जा रही है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। जो ये इन दो बीमारियों से जो बच्चे प्रभावित हैं उनकी चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर ली जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी उपयुक्त सूची से अपने विकास खंड से संबंधित दिव्यांग छात्र छात्राओं का मिलान करेंगे। उनके पास भी CWSN की सूची हमेशा मांगी जाती है BRC के द्वारा, तो उनके पास भी जो पहुंचेगा डाटा उसमें से उनको क्या कर लेना है, मिलान कर लेना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष इन बच्चों का प्रस्ताव रखा जाएगा। स्कॉट अलाउंस हेतु दिव्यांग छात्र छात्राओं की माह में न्यूनतम 60% उपस्थिति होनी अनिवार्य है। बच्चों के चयन हेतु माह मई एवं जुलाई 2022 की औसत उपस्थिति का आधार बनाया जाए। यदि किसी माह में बच्चे की उपस्थिति 60% से कम है किंतु भुगतान हेतु दोनों माह की औसत उपस्थिति 60% हो तो बच्चे का भुगतान हेतु चयनित किया जाएगा। स्कॉट अलाउंस हेतु चयनित दिव्यांग छात्र छात्रा की उपस्थिति संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करेंगे। ऐसे बालिकाएं जिन्हें स्टाइपेंड के लिए चयनित किया गया है उन्हें स्कॉट अलाउंस के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। स्कॉट अलाउंस हेतु बच्चों का विवरण समर्थ तकनीक प्रणाली में एंट्री होना अनिवार्य है। जो समर्थ ऐप है, ठीक है, उस पर इनका विवरण अंकित होना अनिवार्य है। आगे कह रहा है स्कॉट अलाउंस प्राप्त करने वाले समस्त बच्चों का विवरण शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रबंध पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एंट्री की जाएगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा स्कॉट अलाउंस हेतु अनुमोदित दिव्यांग छात्र छात्राओं के बचत बैंक खाता का पंजीकरण लाभार्थी के रूप में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल पर यह किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि PMS पोर्टल का कितना ज़्यादा जो है महत्ता दी जा रही है। जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थी को स्कॉट अलाउंस की धनराशि 600 रुपया प्रति माह की दर से अधिकतम 6000 की धनराशि का भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम DBT मॉड्यूल PFMS DBT मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों के खाते में किया जाएगा। इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त लेखाधिकारी उत्तरदायित्व तो होंगे। जो PFMS के द्वारा भुगतान करने की बात कही जा रही है वो अधिकतम 6000 रुपया ही भुगतान होगा, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। आगे कहा जा रहा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में विशिष्ट आवश्यकता वाले पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, गंभीर बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों को स्कॉट अलाउंस हेतु जनपद स्तरीय समिति से सूची अनुमोदित कराकर दिनांक 10 अगस्त 2022 तक राज्य परिवहन कार्यालय के ईमेल इतना पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रतर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो 10 अगस्त के पूर्व में ही सारे कार्रवाइयाँ जो हैं कर ली जानी हैं। तो अध्यापकों को भी अपने स्तर से यदि कोई बच्चा उनके विद्यालय में उपलब्ध है तो इसकी सूची तुरंत जो है BRC पे अपने उपलब्ध कराएं। ठीक है, जो सारी औपचारिकताएं उसको पूर्ण करने के उपरांत। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।